मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आज फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ नए 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। होप सो कि कल की वीडियो आपने देखी है और वहां के क्वेश्चंस को आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू के सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है पेज स्टैंड्स फॉर, PAGE स्टैंड्स फॉर, आंसर होगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 या 22, डीएनए माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन, डीएनए जो मूव करता है उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ये माइग्रेशन किस पे डिपेंड करता है? पहला दिया है साइज, दूसरा दिया है चार्ज, तीसरा दिया है जेल का कंसंट्रेशन और चौथा दिया है ऑल। तो ये सारे चीजों पे डिपेंड करता है, साइज, चार्ज, जेल, कंसंट्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 23, हायर अग्रोज कंसंट्रेशन गिव्स, हायर अग्रोज कंसंट्रेशन बनता कैसे, पहले ये समझिए। जब हम अग्रोज का 1% या 1 ग्राम लेके उसको 100 ml बफर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1% अग्रोज। अगर हमको हायर कंसंट्रेशन बनाना है, मान लीजिए 5%, तो 5 ग्राम ऑफ अग्रोज को आप 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 100 ml बफर में डिसॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 5% अगरोज। अगरोज को हम बफर में ही डिसॉल्व करते हैं। नॉर्मल परसेंटेज में हम डिस्टिल वाटर में केमिकल्स बनाते हैं, पर अगरोज जब हमको बनाना होता है तो हम बफर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि अगरोज में जो बीड्स होती है वो बीड्स अच्छे से स्वेल हो पाती है बफर के अंदर, तो इसीलिए हमको उसको बफर के अंदर बनाना होता है। तो जब हम हायर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो बीड्स का स्वेलिंग है उस स्वेलिंग का डेंसिटी कम हो जाता है, तो पोर साइज जो है वो कम हो जाता है। तो अगर हायर एग्रोस कंसंट्रेशन देंगे तो पोर साइज कम हो जाएगा। अब पोर साइज का काम कहाँ आता है? पोर साइज का काम आता है जब हम सेपरेशन करते हैं तो अच्छे से सेपरेशन होगा या धीरे धीरे सेपरेशन होगा, या कैसे भी। अगर आपके पास एक छन्नी है, एक बड़ा छन्नी है, तो उस बड़े छन्नी में आपके सामान अच्छे से निकल जाएंगे, और अगर एक छोटा बारीक छन्नी है तो उससे आपके कंपोनेंट्स बहुत ही नपा तुला हुआ आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह से जब हम हायर अग्रोज कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमारा सैंपल भी जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट होता है। तो ऑप्शन होगा आपका बेटर सेपरेशन ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट। लोअर अग्रोज कंसंट्रेशन में क्या होगा? लार्जर डीएनए इजीली मूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक कंटेन, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में होता है बफर। डीएनए सैंपल मिक्स्ड विद जेल लोडिंग डाई, कल भी मैंने बताया था कि जेल लोडिंग डाई जब आप डीएनए सैंपल में डालते हो तो एक तो आपको हेल्प करता है कि वो आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा, पर दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि जब आप वेल में सैंपल लोड करते तो वेल में ऑलरेडी बफर होता है, तो आपको उस बफर को हटा के अपना सैंपल लोड करना है। इसीलिए आपको एक ऐसा सैंपल लोड करना है जिसकी डेंसिटी बफर से ज्यादा हो। तो जब डीएनए में आप लोडिंग डाई डालते हो तो उसका काम है कि वो डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज डेंसिटी। 27th क्वेश्चन, आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस रिक्वायर, आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको किस लिए जरूरत होता है? अगर आरएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीनेचुरेशन करना होगा आपको आरएनए का, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है जो आपस में ही बॉन्ड्स बना के कोएगुलेटेड स्ट्रक्चर्स या रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो उस चीज को आपको हटाना होगा, तो आपको बनाना होगा, आपको करना होगा डीनेचुरेशन कंडीशंस, या डीनेचुर करना होगा आपको आरएनए सैंपल का। बैंड इंडिकेट, बैंड इंडिकेट्स फ्रैगमेंट्स, डीएनए के फ्रैगमेंट्स। अगर हम अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं, अगर पेज की बात कर रहे हैं तो फिर होता है प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं स्मीयरिंग इंडिकेट। स्मीयरिंग क्या बताता है? स्मीयरिंग बताता है कि आपका डीएनए जो है वो डिग्रेड हो चुका है।
ये आपका स्मीयरिंग बताता है। नेक्स्ट है शार्प बैंड इंडिकेट्स, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकदम कंडेंस बैंड मिलता है तो वो क्या बताता है, वो बताता है गुड क्वालिटी ऑफ डीएनए। अगर आप प्रोटीन कर रहे तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बताएगा, पर ओनली डीएनए और आरएनए नहीं बताता, ये क्वालिटी भी बताता है, इसीलिए आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज यूनिट इज, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। करंट फ्लो डिपेंड्स ऑन, जो हमारा करंट का फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, पहला है वोल्टेज, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा है बफर, चौथा है ऑल। तो ये वोल्टेज, रेजिस्टेंस, बफर सब पे डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल कास्टिंग ट्रे इज यूज्ड फॉर, जेल कास्टिंग ट्रे आप क्यों यूज करेंगे, जेल बनाने के लिए, तो मेकिंग जेल। डीएनए रन्स फ्रॉम, डीएनए का खुद का चार्ज कल मैंने बताया कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके कारण डीएनए का खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, तो डीएनए का जो लोकेशन होगा वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रैकिंग डाई रन्स, ट्रैकिंग डाई जो है वो रन करेगा फास्टर देन डीएनए, आपके डीएनए बैंड्स के आगे मूव करेगा, मतलब आप जब जेल देखोगे तो सबसे पहला जो मूव करता हुआ दिखता है वो आपका ट्रैकिंग डाई है, उसके बाद आता है डीएनए, ताकि आप समझ सको कि आपका डीएनए कहाँ तक रन हो चुका है। जो आपका ट्रैकिंग डाई का फॉन्ट होगा उसके पीछे ही आपका जेल रन हुआ होगा, तो फिर आप इजीली ट्रैकिंग डाई को 3/4 रन करवाएंगे तो आपका डीएनए सैंपल जेल में रहेगा। अगर ट्रैकिंग डाई जेल से बाहर निकल चुका है मतलब हो सकता है कि आपका डीएनए भी जेल से वापस बाहर निकल चुका होगा, तो ट्रैकिंग डाई जो है वो डीएनए से जल्दी भागता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is used in DNA fingerprinting. नेक्स्ट आते हैं 37th क्वेश्चन, बफर आयन हेल्प्स इन, बफर का आयन जो है वो हेल्प करता है, बफर मैंने कल बताया था आपको कि बफर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो ये साथ ही साथ क्या करेगा, चार्जेस को कंडक्ट करने में भी हेल्प करेगा, तो ये बफर जो है वो हेल्प करता है आपके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इथीडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट्स इनटू, कल भी बताया था जहाँ पे हमने विजुअलाइजेशन की बात की, तो डीएनए के अंदर में या डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है उसके बीच में इथीडियम ब्रोमाइड घुस जाता है या फंस जाता है, तो इथीडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट किस में करता है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में। यूवी एक्सपोजर इज हार्मफुल बिकॉज, क्योंकि यूवी एक्सपोज करने से डीएनए डैमेज हो जाते हैं, यूवी से थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम डीएनए डैमेज की बात करते हैं। नेक्स्ट है अगरोस इज यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगरोस कहाँ से मिलता है, अगरोस मिलता है सीवीड से, तो आप सब अपने कमेंट्स में लिखिए कि अगरोस कौन से सीवीड से मिलता है। तो अगरोस जो है आपको सीवीड से मिलता है, तो आपको आंसर देना है कि अगरोस कौन से सीवीड से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।